नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसाहूणं। तो कोई हल्का फुल्का प्रश्न हो तो पूछ लो। अंकल जी, हाँ। प्रश्न ये था कि मतलब हमें जब हम देखते हैं कि पद्म पुराण में ये आता है कि सीता का जीव लक्ष्मण के लिए तीसरे नरक में समझाने को गया। त्रिलोक सार में हमें मतलब ये बताते हैं कि चौथी नरक में गया है ऐसा। कैसे हम्म, अलग परस्पर विरोध कथन ऐसे आते हैं तो इसको कैसे हम्म, सॉल्व करें। और तीसरे नरक के ऊपर जा नहीं सकते संबोधन करने ऐसा भी। हम्म। एक चीज ध्यान रखना क्या, जी। कि आचार्य भगवान छद्मस्त हैं क्या, जी। है नहीं? और उनके पास जो उपदेश आया है तत्व अनुसार उन्होंने लिख दिया है, धर्म कि जी। नहीं? है ना? सर्वत्र ये मिलेगा, सिर्फ लक्ष्मण का जीव नहीं, ये जी। कृष्ण का भी जो जीव है उनके विषय में भी भिन्न भिन्न कथानक मिलता है ऐसे, जी। है ना? जैसे उनके कंधे से पुतला निकला था, नहीं, द्विपायन मुनि, द्विपायन। द्विपायन मुनि, हाँ। जी। द्विपायन मुनि को जा। द्विपायन मुनि के कंधे से पुतला निकला था। वहां जी। भी जी। दो कथा है ना? हाँ। एक कथा कहती है कि कंधे से पुतला निकला, दूसरी कथा अग्नि कहती है कि अग्नि कुमार अग्नि जाति के कुमार देव बने जी। पहले। जी। धवलाकार जी ने भी पुस्तक 12 के पृष्ठ 21 पर द्वैपायन अर्थात द्विपायन मुनि का उपपाद अग्नि कुमार जाति के देवों में बतलाया है ना? तो भिन्न भिन्न आचार्यों को अपने अपने स्रोतों से जो उपदेश मिला उसको संग्रहित कर लिया है, ध्यान में कि नहीं? जी। सर, अब उनमें से एक ही उपदेश सही होगा, लेकिन वो उपदेश कौन सा है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए दोनों उपदेश लेकर के चलना पड़ता है। अगर ध्यान में जी। कि नहीं, ऐसा एकांत नहीं करना पड़ता। जो चीजें सिद्ध हो सकती है उन्हें सिद्ध कर लो, और जो चीजें सिद्ध नहीं हो सकती उनका एकांत नहीं करना, है ना? जैसे उदाहरण के लिए, है ना, एक उदाहरण भी समझना कि कुछ मुनिराज कहते हैं कि छठी शताब्दी तक के ग्रंथ उनको स्वीकार है। क्या क्या कहते हैं? जी। हाँ, कि छठी शताब्दी तक के ग्रंथ हमको स्वीकार हैं, उसके बाद के नहीं, है ना? और वे कुएं के पानी का एकांत करते हैं, बिछानी का एकांत करते हैं, जी। अरे हाँ, हम्म। और उसकी शुद्धि पर बहुत ध्यान देते हैं, जबकि शुद्धि पलती नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बतलाते हैं कि जैसे वो एकाग्र है। भगवान का अभिषेक तो कथनचित वे बोरिंग के पानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने हम्म। चौके में जो पानी चाहिए वो कुएं का चाहिए। जी। ऐसे ही जिसे ये महाराज महान त्रस हिंसा का कारण कहते हैं, उस बोरिंग या सरकारी नलों से आए पानी से जिन्होंने न सिर्फ स्नान किया है अपितु उसी जल से बने भोजन का सेवन व उसी जल का पान किया है, ऐसे पुरुषों को अभिषेक नवदा भक्ति व आहार दान के लिए एवं ऐसी स्त्रियों को नवदा भक्ति व आहार दान के लिए ये महाराज शुद्ध मानते हैं। अब बतलाओ, ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? ऐसे महाराज है मतलब वो, है कि नहीं जी। सर? अब वे जो जीवानी का एकांत करते हैं, वे जो है, वो सबसे पहले वो शब्द अपने को मिलता है 13वीं शताब्दी में हुए आशाधर जी की पुस्तक में, सागा धर्मापद, और उसमें भी वहां जीवानी के एकार्थक के रूप में गलित शेष शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वो जल जो कि छानने से बच गया है उसे उसके स्रोत तक पहुंचाना जीवानी है। वर्तमान में जिसे हम जीवानी कहते हैं उसका वहां जिक्र तक नहीं। वह स्पष्ट जी। है ध्यान में? हाँ। जी। जी। अब जो छठी शताब्दी तक के ग्रंथ को प्रमाण मान रहा है तो ये उसके तीसरी लिए चौथी जीवानी शताब्दी कहां में। से प्रमाण हो गई?
नहीं बताओ, होगी। कुएं का पानी कहां से प्रमाण हो गया? पानी की शुद्धि कहां से प्रमाण हो गई? हाँ? और 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ रत्न ग्रंथ साहबाचार्य जी, वहां पानी की शुद्धि के लिए कुछ कहा ही नहीं है। सचित त्याग प्रतिमाधारी को पानी के विषय में कुछ नहीं कहा। यहां तक कि त्रस परित्याग, अल्प फल बहुविघात, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य में जिन जिन मध्य मांस मधु नवनीत आदि अभक्ष का त्याग बतलाया गया है, उनमें भी पानी संबंधी कोई निर्देश नहीं है। जी। बताओ, कोई निर्देश नहीं दिया। कोई निर्देश नहीं दिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि सचित वनस्पति संबंधी तो इसके त्याग है। क्या? कि सचित वनस्पति संबंधी तो इसके त्याग है, किंतु पानी की सचितता इसके लिए विचारणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में पानी के संबंध के अंदर, अग्नि के संबंध के अंदर कोई उपदेश नहीं। ऐसे ही वे स्यादवाद मूढ़ों की तरह कहते हैं। किसकी तरह? हाँ, तो स्यादवाद मूढ़ों की तरह कहते हैं कि जिस समय रत्नकरण श्रावकाचार्य जी को लिखा गया, उस समय पानी की शुद्धि लोग सहज ही पालते थे, इसलिए उसे रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में नहीं कहा। तो क्या उस समय पानी की शुद्धि पालने वाले जैनी लोग सर्व प्रकार के अभक्षों का भक्षण करते थे, जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में भक्षाभक्ष का कथन करना पड़ा? क्या हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि पानी की शुद्धि का परिपालन करने वाले उस समय के जैनी भक्षाभक्ष का किंचित भी विवेक नहीं रखते थे? ऐसे ही यहाँ यह भी पूछा जाएगा कि पानी की शुद्धि का परिपालन करने वाले जैन स्त्री पुरुष क्या सर्व प्रकार से व्यभिचारी थे, इसलिए समंतभद्राचार्य जी को ब्रह्मचर्यानुव्रत करना पड़ा? क्या हम उस समय के जैनियों को अभक्ष भक्षी और व्यभिचारी कह सकते हैं? नहीं ना। क्यों? तो इसलिए कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी दर्शनाचार, ज्ञानाचार और एक देश चरित्राचार का कथन करने वाला वो आर्ष ग्रंथ है जिसे कि समंतभद्राचार्य जी ने जिनेन्द्र भगवान कथित उपासकाध्ययन जी के अनुसार लिखा, परिस्थिति अनुसार या काल की आवश्यकता अनुसार नहीं। हुआ स्पष्ट? जी। है ध्यान में? हाँ। इसलिए उनका यह कहना क्या हास्यास्पद नहीं है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब रत्नकरण श्रावकाचार्य जी को लिखा गया, उस समय पानी की शुद्धि लोग सहज ही पालते थे, इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में उसे नहीं कहा। है ना हास्यास्पद? इसी के साथ क्या यहाँ यह अर्थ भी निष्पन्न नहीं हुआ कि 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों को प्रमाण मानने वाले साधु न तो कुएं के पानी का एकांत कर सकते हैं और न ही जीवानी का? हुआ ना? हाँ। है नहीं? इसलिए इस तरह के एकांत से काम नहीं चलता कि हम इसी शताब्दी तक के ग्रंथों को ही प्रमाण मानेंगे, उसके बाद के ग्रंथों को नहीं। है धन कि नहीं? जी। तो हमें क्या करना पड़ता है? सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे आदिनाथ भगवान की कथा 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों में है ही नहीं। क्या है? जी। नहीं है। 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों में आदिनाथ भगवान की कथा है? नहीं मिलेगा। तो नहीं है। 24 भगवान की कथा जो उत्तर पुराण जी में वो है क्या? नहीं है ध्यान में कि नहीं? हाँ। हाँ, पद्म पुराण जी, कथन जी 6ठी शताब्दी और कथन जी 7वीं शताब्दी का कहा जाता है। उसके पहले राम की कथा मिलती है क्या? नहीं मिलती। नहीं मिलती है। यहाँ भी दुविधा है, और वो यह है कि राम की कथा भी हमारे पास एक न होकर दो है, एक पद्म पुराण जी में और दूसरी उत्तर पुराण जी में, और इनमें से सत्य कथा कौन सी है हमें नहीं मालूम। आगे ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ? जी। तो परस्पर विरुद्ध कथाएं भी मिलेंगी और परस्पर विरुद्ध उपदेश भी मिलेंगे। तो जिन आचार्यों को जो उपदेश मिल गए, उस उपदेश को उन्होंने संग्रहित कर लिया। आगे ध्यान में। अब उनमें से जो सत्य सिद्ध हो सकते, जैसे उदाहरण के लिए कि भगवान महावीर को 2500 साल हुए, है ना, ज्यादा हो गए, लेकिन अपन मोटा मोटा हिसाब कर ले। हाँ। है नहीं? अब धवलाकार जी की अपेक्षा से 3 तिथियां हैं। कितनी? 3 तिथियां। लेकिन विद्वानों ने ये वाली तिथि क्यों चुन ली? हाँ, क्योंकि वो सिद्ध हुई। कैसे सिद्ध हुई?
तो प्रमाण नए निक्षेप समन्वित उत्तम युक्तियों से। सिद्ध हुई तो हम लोगों ने भी क्या बुद्धि बना ली? यही सही है। कि यही सही है। अगे धन कि नहीं आया? तो जो सत्य सिद्ध हो सकता है उसको सत्य सिद्ध कर लो, जो सत्य सिद्ध नहीं हो सकता है उसके लिए बुद्धि रखो कि छद्मस्त आचार्य थे और छद्मस्त आचार्य को जैसा जहां मिला उस प्रकार से उन्होंने लिख दिया है ध्यान में। हाँ, वहां काल का दूषण नहीं निकालना कि हम इतने ही काल के ग्रंथों को मानेंगे, इसके बाद के काल के ग्रंथों को नहीं मानेंगे। तत्संबंधी कोई एकांत नहीं करना है, नहीं तो जैसे ही आप एकांत करोगे वैसे ही दुविधा में पड़ जाओ जी। और इसमें भी सबसे बड़ी दुविधा यह होगी कि जो मुनिराज यह कह रहे हैं कि वे 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों को प्रमाण मानेंगे, वे स्वयं अप्रमाण हो जाएंगे, क्योंकि वे स्वयं भी 6ठी शताब्दी तक के मुनिराज नहीं है। वह स्पष्ट है ध्यान में कि नहीं आया जी। हाँ? इसलिए विवादित विषय अगर मिलता है तो क्या करना होगा? एकांत नहीं करना उसका। हाँ, तो एकांत नहीं करना। जो धवलाकार जी की बुद्धि, जो सत्य सिद्ध हो सकता है उसको सत्य सिद्ध कर लो। अर्थात वे विवादास्पद सूत्र, गाथा, कारिका, कथा आदि जो कि उत्तम युक्तियों अर्थात प्रमाण नय और निक्षेपों के सम्यक प्रयोग से अनुलंघनीय अबाधित सत्य सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें सत्य सिद्ध कर लो। जो सत्य सिद्ध नहीं हो सकता उस पे मौन रहो। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बार बार कहता हूं है कि रत्नकरण सावकाचार्य जी में स्त्रियों के लिए एक भी व्रत नहीं बतला है। मूल सूत्र की परिभाषा देख लो आप। मूल जो कारिकाएं हैं उसके अंदर, हाँ, वो देख लो आप। यहां तक कि ब्रह्मचर्य व्रत की परिभाषा भी जो कही है वो पुरुषों के लिए कही है? अब क्या करोगे? क्या यह कहोगे कि स्त्रियां ब्रह्मचर्य व्रत के योग्य ही नहीं होती है? नहीं कहोगे ना। अब क्या करना होगा? तो सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा एकदम सरलतम सिद्धांत है कि जो चीजें पुरुषों के लिए मान्य की गई है उनका लिंग परिवर्तित कर उन्हें स्त्रियों के लिए मान्य कर लेना चाहिए जी। है ध्यान में जी। हाँ, जैसे पुरुषों के लिए क्या कहा? स्वदार संतोष व्रत जी। तो स्त्रियों के लिए वो क्या हो जाएगा? स्वपुरुष संतोष व्रत। स्वपुरुष क्या हो जाएगा आगे ध्यान में जी। कि नहीं आया? सर हाँ, जितनी भी क्रियाएं पुरुषों के लिए कही, जैसे उदाहरण के लिए आहार दान पुरुषों के लिए कहा है उसके अंदर रत्नकरण सावकाचार्य जी। कैसे? तो अनुवर्तन होने से। है ध्यान में हाँ? अब क्या करोगे? महिलाओं आया समझ कि नहीं आ रहा? जी जी लगा ले रहे हाँ? तो जो क्रियाएं दोनों में समान रूप से पाली जा सकती है, क्या वे क्रियाएं जो दोनों में समान रूप से पाली जा सकती हैं वो दोनों के लिए मान्य कर लेना चाहिए, और जो क्रियाएं लिंग का भेद करके मान्य की जानी चाहिए उनको लिंग का भेद करके मान्य कर लेना चाहिए जी। वहां विवाद नहीं करना चाहिए। ध्यान में तभी आपको सार मिलेगा, तभी आपको रास्ता मिलेगा। जैसे जैसे वहां कहा गया पूजा के प्रकरण में है ना, देवादि देव की पूजा करें, है ना, मेंढक का उदाहरण आया है कि नहीं आया? हाँ जी जी। अब वो किसके लिए कहा है? पुरुष के लिए कहा है। कैसे? तो उन्हीं का अनुवर्तन है। तो पूजा स्त्रियां करेगी नहीं करेगी? करेंगी। हाँ? करेगी या नहीं करेगी? करेंगी। करेगी है? तो जी। पूजा में अभिषेक गर्भित नहीं है क्या? गर्भित है। सिर्फ पूजा लिखा है वहां पर। समंत भद्राचार्य जी ने वहां जो शब्द प्रयोग किया है वो परिचरना है, जिसका अर्थ पूजा होता है। तो अभिषेक को पूजा में गर्भित कर स्त्रियों को
अभिषेक के योग्य कहोगे या नहीं कहोगे? कहोगे ना? हुआ जी। सरल। हाँ जी। तो जहां पर लिंगकृत भेद करना है, क्या पुरुष और स्त्री में, तो पुरुषों के लिए अगर कुछ कहा है तो वो लिंगकृत भेद करके उसको स्त्री के लिए कर देना होगा। जैसे अभी हमने लिया कि पुरुष के लिए अगर स्वधा संतोष व्रत है तो स्त्रियों के लिए स्वपुरुष संतोष व्रत है। और वे क्रियाएं जो कि दोनों के लिए मान्य है, उन्हें दोनों के लिए मान्य करना चाहिए, भले एक के लिए कहा गया। जैसे आहार दान है ना, हुआ आहार दान के समय नवदा भक्ति, तो नवदा भक्ति सिर्फ पुरुष करते हैं क्या, स्त्रियां नहीं करती है क्या? दोनों करते हैं। हाँ? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण क्या स्त्रियों ने नहीं धुलाए हैं? धुलाए। हाँ, तो फिर क्या सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी आदि के चरण नवदा भक्ति काल में और अन्य कालों में स्त्रियों ने नहीं धुलाए हैं? धुलाए हैं ना? बताओ। जी। सरल। हाँ जी। तो जब प्रमत्त योग में स्थित मुनियों के चरणों का प्रक्षालन स्त्रियां कर सकती हैं, तो जो महान अप्रमत्त स्थान में स्थित है ऐसे तीर्थंकर परमदेव की प्रतिमा का प्रक्षालन स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? अर्थात कर सकती है। अब यहाँ भी हास्यास्पदता देखिए कि प्रमत्त होने से जिनके संसार में लौटने की संभावना सतत बनी रहती है, उन आचार्य श्री आदि मुनियों के स्त्रियों द्वारा पाद प्रक्षालन पूर्वक की गई नवदा भक्ति और आहार दान में उन्हें कोई पाप नहीं दिखता, किंतु वे तीर्थंकर परमदेव जिनके की संसार में लौटने की संभावना किंचित भी नहीं है, उनके अभिषेक को यदि स्त्रियां करती है तो उन्हें महान पाप नजर आता है ना? हास्यास्पदता। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, कि नवदा भक्ति और अभिषेक दोनों के लिए मान हुआ। हाँ सिर्फ ऐसे ही जो पुरुषार्थ और फल प्रथम सहनन वालों के लिए कहे गए हैं, उन्हें उन्हीं सहनन वालों के लिए स्वीकार करना चाहिए, शेष सहनन वाले स्त्री पुरुषों के लिए नहीं। जैसे तद्वमोक्ष। ऐसे ही जो लिंग और फल जिन हीन सहनन वालों के लिए कहे गए हैं, उन्हें उन्हीं के लिए स्वीकार करना चाहिए। जैसे परंपरा मोक्ष देने वाला सोपदी अर्थात उपधि सहित नग्न लिंग पुरुषों के लिए और सोपदी अर्थात उपधि सहित वस्त्रावरण युक्त आरिका का लिंग स्त्रियों के लिए। हुआ जी। सरल। हाँ जी। हाँ, तो बात पकड़ में आई कि यदि कहीं पे कोई उपदेश ऐसा मिलता है कि जो हमें ऐसा लगता है कि यह परस्पर विरुद्ध उपदेश है, तो क्या समझना चाहिए कि छद्मस आचार्य छद्मस्त थे और उन आचार्यों को जो मिला, जिस प्रकार से मिला है ना, उसे उन्होंने संग्रहित कर लिया। है ना? जी। अब संग्रहित कर लिया हुआ। हाँ, अब हमारे सामने वो आया तो उपदेश तो एक ही सही होगा ना, उसमें से दोनों कैसे सही होंगे? हाँ, तो उसका निर्णय जो है अपने को किस पे छोड़ना है? गणधर भगवान पे। गणधर भगवान करेंगे है कि यहां से देवलोक में जाएंगे। हुआ। जी। अब बताओ, कौवे का मांस का त्याग करने वाला जीव अगर देवलोक में जाता है तो हमारे तो मध्य मांस मधु का त्याग ऐसे ही है। वैसे डाउट तो नहीं। हमारी तो देवगति पक्की है ना, कि नहीं है? जी हाँ? बिल्कुल जी। हम तो हाँ स्वप्न में भी नहीं सोचते मध्य मांस मधु के लिए। हाँ। हुआ? जब हम स्वप्न में भी नहीं सोचते, अर्थात उनके भक्षण को जब हम स्वप्न में भी पाप समझते हैं, तो हमारी दुर्गति हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। और अन्य हेतु भी हमारे साथ है, वे भी हमको दुर्गति से बचाए। जी। है ध्यान में? तो यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग? देवलोक में जाएंगे। बत्ती। और वहां से कहाँ चले जाएंगे? विदेह क्षेत्र में चले दे जाएंगे। क्षेत्र। वहां भगवान के दर्शन होंगे और भगवान से पूछ लेंगे। टेंशन क्यों लेना। या वहां जो भी क्या बोलते प्रज्ञावान आचार्य मिलेंगे, या जो भी प्रज्ञावान देश विरत या अविरत सम्यक दृष्टि मिलेंगे, उनसे पूछ लेंगे। जी जी। ठीक है। हाँ?
है ध्यान में? अभी क्यों झगड़ा करें? है? जी। हाँ? विषय आसान था हाँ। एकदम, जी जी। है ना? और समझ में आ गया था ना? जी जी। हाँ। और विकास का प्रश्न भी समझ में आ गया था, जी। है ना? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि अगर जिनवाणी में दो तरह के उपदेश मिलते हैं और दोनों परस्पर में विरुद्ध हैं, जी दोनों तो चल उनसे रहे। अर्थ किस प्रकार ग्रहण किए जाते हैं? तो ऐसा करते हैं कि एक और प्रमाण देख लेते हैं, ठीक? जी। चौथी प्रतिमा कौन सी है? रोज दो पास। पांचवी सचित्र त्याग। और छठी रात्रि भक्ति। रात्रि भुक्ति, है ना? ये किसकी अपेक्षा से है? समंतबद्ध स्वामी। उनकी अपेक्षा से, दत्त ग्रंथ सावकाचार्य जी की अपेक्षा से, कि छठी प्रतिमा जो है वो रात्रि भुक्ति, रात्रि के भोजन का त्याग करवाती है। ठीक है, हाँ। ये एक विवक्षा हुई। अब छठी प्रतिमा का दूसरा स्वरूप मिलता है कि नहीं मिलता है? जी मिलता है। मिलता है ना, उसका नाम क्या हाँ। है? कि दिवा मैथुन त्याग। अब ये परस्पर विरुद्ध उपदेश है कि नहीं है? कि एक महाराज कह रहे हैं, मतलब एक आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि रात्रि भुक्ति, रात्रि में भोजन नहीं करना, यह छठी प्रतिमा। और दूसरे महाराज क्या कह रहे हैं, दूसरे आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? दिन में मैथुन नहीं करना। हाँ, कि दिन में मैथुन नहीं करना। जी। तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठाओगे? हाँ? दोनों लड़का तो तो। एकदम सरल है क्या, कि जब रात्रि भुक्ति त्याग कहा तो इसका अर्थ क्या लिया लोगों ने? हाँ? कि रात्रि में भोजन को आदि लेकर के सर्व प्रकार की क्रियाएं जो हैं वे, उनका त्याग, उन्हें नहीं करना है ना? और उन्हीं में एक मैथुन भी था, हम्म। क्या? जी। है ना? उसी में एक पूजा भी थी, आगे ध्यान में? तो शुभ और अशुभ दोनों क्रिया का त्याग किया उन्होंने। और मैथुन कब करने लगे? फिर। दिन में करने लगे। आगे ध्यान में? अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, जी। सरल। तो अन्य आचार्य को क्या कहा, तो क्या कहना पड़ा? कि रात्रि भुक्ति त्याग का अर्थ यह नहीं है कि सभी क्रियाएं रात्रि में ही त्याग की जाए, है ध्यान में? हाँ, सरल हम्म। है ना? कुछ क्रियाओं का दिन में भी त्याग करना है और रात्रि में सेवन करना है। ये बिल्कुल किससे विपरीत है? भुक्ति, भोजन से विपरीत है, कि रात्रि में भोजन नहीं करना, तो कब करना? तो दिन में करना, दिन में। है ना? और यहां पर क्या कह दिया कि दिन में दिन मैथुन में नहीं मैथुन करना, नहीं इसका अर्थ करना। क्या हुआ? रात में। हाँ, रात्रि में करना, लगे ध्यान में? हाँ, जी। कि किसी भी उपदेश से जब कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो उस कंफ्यूजन को, उस भ्रम को, उस भ्रम के निराकरण के लिए आचार्य भगवान तुरंत ही कोई दूसरा सूत्र दे देते हैं। और वह भी सूत्र कैसा होता है कि जो स्याद्वाद कुशल होगा वही उस सूत्र से अर्थ ग्रहण कर सकता है, जो स्याद्वाद कुशल नहीं होगा नहीं कर वो सकते। उससे अर्थ नहीं ग्रहण करेगा। वो दोनों उपदेशों को परस्पर एक दूसरे के विपरीत मान लेगा, जी। लगे ध्यान में कि नहीं? जी। हाँ, कठिन तो नहीं हुआ ना, कि और सरल हो गया विषय? हाँ? सरल। विषय और सरल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हाँ? कि दो उपदेश, हम क्या कहेंगे कि परस्पर विरुद्ध है। ये क्या बात हुई? जब रात्रि में भोजन करना पाप है, तो मैथुन करना भी पाप होना चाहिए, पूजा करना भी पाप होना चाहिए। तो इससे क्या अर्थ निकला? रात्रि में कुछ पाप क्रियाएं मान्य है, हाँ? और कुछ पाप क्रियाएं दिन में मान्य है। भोजन करना असंयम है कि नहीं है? हाँ। हाँ, असंयम है मतलब पाप जी। है। क्यों पाप क्यों है? संज्ञा है। क्योंकि हिंसा। सठ काय के जीवों की हिंसा करके हिंसा ही से। हाँ। ग्रहण किए जाने योग्य भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। समझे ध्यान में? जी। क्लियर है? हाँ। सर, है ना? इसलिए भोजन क्या है? असंयम। हाँ, और दूसरा प्रमाण कहाँ है? तो रत्न ग्रंथ सावकाचार्य जी में आहार दान के प्रकरण में है।
वहां क्या कहा गया है? मैं अर्थ गृह बताता हूँ, आप उस कार्य का बोलना। गृह कर्मणापि ठीक है। निशितम। हाँ, आया। गृह कर्म से उत्पन्न जो पाप है, और वो भी पाप कैसा है? हाँ, सुदृढ़ है, आसानी से कटने वाला नहीं है। ऐसे हाँ पाप भी मुनिराजों को आहार देने से टल जाते, उनका प्रक्षालन हो जाता। जी। इससे क्या पता चला कि आहार आहार क्या है, आहार की निर्मित क्या है? हाँ, तो पाप है। आप कितना ही प्रासुक भोजन बना लीजिए। अच्छा, अब आपने यह कहा कि मैं प्रासुक भोजन करता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन मैं प्रासुक भोजन करता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव को मार के प्रासुत हाँ, किया, प्रासुक कैसे होगा? निर्जीवित किया। है ना? जो जीव सहित था उसको निर्जीव किया। हम्म। तो इसका भी अर्थ क्या हुआ? तो यही कि प्रासुकिकरण की क्रिया भी हिंसा अर्थात पाप है। आगे ध्यान में हम्म। कि नहीं है? तो पाप, भोजन क्या है? पाप है ना? तो भोजन पाप है, तो भोजन जो पाप है उसको रात्रि में करने में मना कर रहे हैं, है ना? तो मैथुन भी तो पाप है, उसको भी रात्रि में भोज करना पाप कहलाना चाहिए। तो क्या कह दिया कि नहीं? क्या कह दिया नहीं। कि नहीं, कुछ पाप रात्रि में करने योग्य है और कुछ पाप दिन में। दिन में करने योग्य। इसमें कथनचित लगेगा, क्या लगेगा? कथनचित। कथनचित से अर्थ मिलेगा। अगर कथनचित नहीं आएगा तो आपको अर्थ नहीं मिलेगा। है ऐसे ही पूजा, पूजा तो पाप नहीं जी। है कि है? कि जब कुछ क्रियाएं जो पाप है उन्हें रात्रि में करने का आदेश दिया गया है, तो पूजा तो पुण्य क्रिया जी। है ना? वो दिन में की जाए या रात्रि में की जाए, वो कैसे दोनों पाप हो समय सकती नहीं हो सकता। है ना? अभी देवादिदेव चरने वाली कारिका याद करो, उसमें नित्यम शब्द आया है। देवादिदेव चरणे हाँ, परिचय सर्व दुख निरहरण काम दुहि काम नीवे हम्म, नित्यम। नित्यम शब्द आया कि नहीं आया? जी। हाँ, नित्यम का अर्थ होता है, प्रतिदिन। नित्यम शब्द का अर्थ होता है दिन और रात दोनों समय। जी। नित्यम शब्द का अर्थ क्या होता है? दिन रात। हाँ, हाँ, तो रत्नक्रंथ श्रावकाचार्य जी के नित्यम शब्द सही सिद्ध हो जाता है कि रात्रि में आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान में, जिसे दिन और रात दोनों समय किया जा सकता है उसको नित्य कहते हैं। और इसमें विशेषता क्या रहेगी? तो यही कि गृहस्थ धर्म संबंधी किए जाने योग्य दैनिक व नैमित्तिक कार्यों के काल को छोड़कर दिन व रात्रि के शेष बचे काल को नित्य कह उस काल में तीर्थंकर परमदेव का पूजन करे। यह यहाँ नित्य शब्द का स्याद्वादी अर्थ है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? हाँ। सरल। जी। तो आया ना परस्पर विरुद्ध अर्थ जो हम ग्रहण कर लेते हैं क्या? उनका यदि समाधान करना है तो हमें क्या क्या किस चीज में कुशल होना होगा? तो हमें स्याद्वाद कुशल होना होगा। यदि हम स्याद्वाद कुशल नहीं है तो इस तरह के परस्पर विरुद्ध उपदेशों को सुन करके हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, अथवा एक ही प्रकार के उपदेश से भी अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। जैसे छठी प्रतिमा है, छठी प्रतिमा के द्वारा क्या किया हमने? अर्थ का अनर्थ कर दिया। लोगों से पुण्य क्रिया जो पूजा और अभिषेक है वो छुड़वा दी, वो क्रिया जो जिसका निषेध दिन में था हुआ, उसका रात्रि में निषेध कर दिया। आगे ध्यान में, हाँ। सरल। हाँ, जी। हाँ, अब ध्यान रखना कि ये जो इस प्रकार से अर्थ करने वाले हैं ये बहुत विचित्र मस्तिष्क के होते हैं। क्या? कैसे होते हैं? विचित्र मस्तिष्क के होते हैं। इन्होंने संसारी कार्यों से रात्रि में विचरण करना बंद नहीं किया, जबकि संसारी कार्यों से किया गया रात्रि विचरण भी पाप ही है? रात्रि में निद्रा लेना बंद नहीं किया। निद्रा क्या है? प्रमाद है कि नहीं है? प्रमाद है। और सामान्य प्रमाद है कि बड़ा बड़ा प्रमाद है? बड़ा। आया ध्यान में कि नहीं? हाँ। सर,
वो वो तो रहने दिया क्या? उसको तो इसका जैसा। अर्थ क्या हुआ? धर्म उन्होंने सहूलियत जो अर्थ किया वो अपनी सहूलियत के अनुसार किया, ये बड़ा पाप है। धर्म उन्होंने अर्थ कैसे किया? हाँ? हाँ? अपनी सहूलियत के अनुसार किया, कथनचित लगाकर नहीं। तो ये सामान्य पाप हुआ कि बड़ा पाप हुआ? बड़ा पाप। तो ये बड़ा पाप हो गया। सरल कठिन? जी। सरल? जी। हाँ? तो अब तो इस विषय में कोई प्रश्न नहीं है। तो हमें क्या करना है? खाली शादवाद कुशल बन करके जिनवानी में पाए जाने वाले परस्पर विरोध को और अधूरेपन को, दोनों को दूर कर। यदि हमारे पास शादवाद कुशल नहीं होगा तो हम न तो परस्पर विरुद्ध कथनों में हम अ, साम्यता उत्पन्न कर पाएंगे, जी। हाँ? और न ही अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कर पाएंगे। है समझ में कि नहीं? हाँ? जैसे कुंदाचार्य जी ने, बार बार मैं कहता हूँ, अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि प्रवचन सर जी की गाथा 229, वहां सिर्फ क्या लिखा है? मधु मंसम, कि मुनि के आहार में क्या नहीं होना चाहिए? कि मधु और मांस, बस ये दो चीज नहीं होनी चाहिए। वहां आदि वगैरह कुछ नहीं लगा है। अब क्या करेंगे? है ना? अब न्याय लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? जी। और वो न्याय याद है तुम लोगों को? सर, हाँ? है? और वो, अगर वो न्याय लगाना नहीं आएगा तो एकांत कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कुंद कुंद जैसे आचार्य कह रहे हैं, क्या बोलोगे? और कैसे कैसे शब्द बना के बोलोगे? हाँ? कैसी मुद्रा बना के बोलोगे? कुंद कुंद जैसे आचार्य बोल रहे हैं कि खाली दो चीज की मनाही, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ? जी। है धर्म कि नहीं है? हाँ। हाँ? सरल करिए। तो अर्थ का अनर्थ करने से बचने के लिए कुंदाचार्य जी के वचनों को स्यात् पद का स्पर्श दे। क्या अर्थ करोगे? यही ना कि मधु और मांस को आदि मिले। मूलाचार्य जी में जिन जिन अभक्षों के सेवन का निषेध किया गया है उनमें से एक भी अभक्ष मुनि के आहार में पाया नहीं जाना चाहिए। और यदि स्याद्वाद कुशल हो यह अर्थ नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ नियम से होगा। हुआ स्पष्ट? जी। जी। अब भी अगर कोई चीज, कोई बात अधूरी रह गई हो तो पूछ लो, कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। अंकल जी, वो लाठी संहिता में वो अर्धरात्रि में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मतलब हाँ, उसको थोड़ा। वो तो स्पष्ट है ना कि अर्धरात्रि में नहीं करनी चाहिए। उसके पहले उसके बाद में कर सकते हो। अर्धरात्रि के पहले कर सकते हो, अर्धरात्रि के बाद, सिर्फ ठीक अर्धरात्रि में नहीं कर सकते हो। अर्थात अर्धरात्रि की जो दो घड़ी होती है, 24 मिनट अर्धरात्रि के पहले और 24 मिनट अर्धरात्रि के बाद, इस दरमियान नहीं कर सकते, शेष रात्रि में कर सकते। जी। जी। बस इतना तो लिखा है उसके अंदर, और क्या लिखा है? लेकिन हमने क्या मान लिया? अर्धरात्रि मतलब पूरी रात्रि को ले लिया। अर्थ करते समय जी। हमने क्या किया? इसलिए तो प्रश्न उठा ना। ये तो प्रश्न कैसे उत्पन्न होता? हाँ? हुआ स्पष्ट? हाँ? जी। सरल है नहीं? और हाँ। अर्धरात्रि वहां पर नियामक नहीं होती तो अर्ध जी। विशेषण क्यों लगाते? पूरी लगा है? सीधे देते। लिख देते रात्रि, रात्रि लिख दी। जी। है ना? जबकि सीधे रात्रि नहीं लिखा उन्होंने। जी। आगे ध्यान। हाँ। और जिन ग्रंथों में रात्रि पूजन का निषेध मिलता है तो वो विवक्षाधीन कथन क्या जी। है? अगर कहीं 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 पर आचार्य ने रात्रि पूजन का अगर निषेध किया है तो किस लिए किया है? कि रात्रि में पुरुषों के और स्त्रियों के प्रमाद का बाहुल्य रहता है। क्या रहता है ना? लेकिन उस प्रमाद के बाहुल्य को जीत करके, अर्थात आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास और असजगता आदि को जीत करके, हम हमारे यहाँ पर अपनी बच्चियों के और पुत्रों के विवाह करते हैं कि नहीं करते? करते हाँ? हैं। और भी क्रियाएं करते हैं कि नहीं करते? जी। हैं? हाँ? जो नैमित्तिक काम होते करते कि नहीं करते? करते हैं। इसलिए दैनिक रात्रि पूजनाभिषेक आदि को जैसा कि हम लोग टालते आए हैं,
वैसे ही टालते रहना, क्योंकि प्रमाद का बाहुल्य रहता है, निद्रा का बाहुल्य रहता है। लेकिन हम अपने प्रमाद अर्थात आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास और असजगता आदि को जीत करके रात्रि में नैमित्तिक पूजन विधान आदि कर सकते हैं। जैसे 13 और 20 ऐसे दोनों पंथियों के पंचकल्याणकों में रात्रि में किए जाने वाले संस्कार और उत्सव आ गया है ना। कि नहीं है? बात पकड़ में आ गई ना कि नहीं आई? हाँ? स्पष्ट? हाँ? जी अब तो कोई प्रश्न नहीं है? नहीं। हाँ? तो हमें क्या करना है? खाली शाद्वात कुशल बन करके जिनवानी में पाए जाने वाले परस्पर विरोध को और अधूरेपन को, दोनों को दूर कर। यदि हमारे पास शाद्वात कुशल नहीं होगा तो हम न तो परस्पर विरुद्ध कथनों में हम साम्यता उत्पन्न कर पाएंगे जी। हाँ? और न ही अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कर पाएंगे। पूरा करें? जी। चलिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्साहुरं